हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है एल्कोहल। सबसे पहले एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जैसे CH3OH या C2H5OH आदि, ये सभी जो है एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल के सूत्र और नाम दिया गया है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे CH3OH को मेथिल एल्कोहल कहते हैं, CH3CH2OH को एथिल एल्कोहल, CH3CH2CH2OH को एन प्रोपिल एल्कोहल, उसी तरह CH3 × 2CHOH को आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और अन्य जो है एन ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, एस ब्यूटिल एल्कोहल, टी ब्यूटिल एल्कोहल, एन पेंटिल एल्कोहल या एन एमिल एल्कोहल। अगर बात करें तो मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल या कार्बिनॉल क्या है। देखिए, मेथिल एल्कोहल पहले लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता था और उसे कास्ट स्प्रिट यानी वुड स्प्रिट या वुड नेफ्था भी कहते हैं। मेथिल एल्कोहल विंटर ग्रीन के तेल, मेथिल एल्कोहल विंटर ग्रीन के तेल व कुछ अन्य सुगंध तेलों में एस्टरो के, याद रखिए एस्टरो के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? एस्टरो के रूप में पाया जाता है। अगर बात करें तो यह विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सिलिसिलेट या मेथिल एस्टर के रूप में उपस्थित होता है। मेथिल एल्कोहल के गुण क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है, मेथिल एल्कोहल रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव्य है। इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी स्प्रिट जैसी गंध होती है। दूसरा गुण, मेथिल एल्कोहल बहुत विषैला होता है। इसके पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है और अधिक पीने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। विषैले गुण के कारण मेथिल एल्कोहल का उपयोग एथिल एल्कोहल के विकृतीकरण में जो है किया जाता है। एथिल एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल मिला देने से वह विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है और पीने की योग्य नहीं रहता है। तीसरा गुण है, मेथिल एल्कोहल जल में एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। चौथा गुण, मेथिल एल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से संयोग करके क्रिस्टलीय यौगिक CaCl2 × 4CH3OH बनाता है और इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। मेथिल एल्कोहल एल्कोहलों के सामान्य गुण को प्रदर्शित करता है। यह वायु और ऑक्सीजन में हल्की दीप्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करने पर विस्फोटक मिश्रण बनाती है। मेथिल एल्कोहल के जो उपयोग हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो पहला क्या उपयोग है, पेंट, वार्निश, सेल्यूलाइड, चपड़ा आदि को घोलने के लिए विलायक के रूप में। और दूसरा, पेट्रोल मेथिल एल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा जो उपयोग है, रंजक, परफ्यूम, औषधियां आदि के औद्योगिक निर्माण में। चौथा उपयोग है, फॉर्मल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल सैलिसिलेट आदि यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। और पांचवा उपयोग क्या है, मेथिल एल्कोहल का उपयोग मेथिलित स्प्रिट बनाने में होता है। मेथिल एल्कोहल युक्त एथिल एल्कोहल मेथिलित स्प्रिट या विकृतीकृत स्प्रिट कहलाता है। देखिए, एथिल एल्कोहल में विषैला मेथिल एल्कोहल मिला देने से वह पीने के योग्य नहीं रहता है। छठा जो गुण है, मेथिल एल्कोहल और जल का मिश्रण ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर के लिए एंटीफ्रीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एथिल एल्कोहल C2H5OH के बारे में अगर बात करें या एथेनॉल के बारे में, तो एथिल एल्कोहल को साधारणतः जो है एल्कोहल कहते हैं। एथिल एल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पतियों और सुगंध तेलों में पाया जाता है।
एथिल एल्कोहल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है, ठीक है। और इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन के लिए जो है किया जाता है। स्टार्च युक्त जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन विधि के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है, और यह ग्रेन एल्कोहल भी कहलाता है, ग्रेन एल्कोहल। इसके बाद परिशुद्ध एल्कोहल के बारे में अगर बात करें तो 100%, याद रखिएगा, 100% एथिल एल्कोहल निर्जल एथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है, ठीक है, एब्सोल्यूट एल्कोहल कहलाता है। परिशुद्ध एल्कोहल परिशोधित स्पिरिट के प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिशोधित स्पिरिट का प्रभाजी आसवन करने पर एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है, और जिसमें 95.6% एथिल एल्कोहल और 4.4% जल होता है। पावर एल्कोहल के बारे में अगर बात करें तो औद्योगिक एल्कोहल यानी परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। पेट्रोल, औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है, क्योंकि इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में होता है। एथिल एल्कोहल के जो गुण हैं इसके बारे में अगर बात करें तो एथिल एल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील, एथिल एल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव्य है। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी एक विशेष गंध होती है तथा इसका स्वाद तीखा होता है। एथिल एल्कोहल जल में तथा अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। यह जल के साथ एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है, जिसमें 95.6% एल्कोहल और 4.4% जल होता है। एथिल एल्कोहल उदासीन यौगिक है। यह जल की पीएच को प्रभावित नहीं करता है। यह अम्ल क्षार सूचकों जैसे लिटमस के प्रति जो है उदासीन होता है। एथिल एल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिस्टलीय ठोस यानी CaCl2 × 3C2H5OH यानी एल्कोहलेट बनाता है। अतः एथिल एल्कोहल को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा शुष्क नहीं किया जा सकता। एथिल एल्कोहल के उपयोग कहां कहां होता है, कैसे होता है? तो एथिल एल्कोहल के जो उपयोग है, पहला है मेथिलित स्पिरिट को बनाने में किया जाता है। इसके बाद एथिल एल्कोहल का उपयोग पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। इसके बाद क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, ईथर, एथिलीन, एसिटेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में किया जाता है। और औषधियां, टिंचर, परफ्यूम, स्याही, वार्निश आदि के बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। देखिए, इसके बाद है अंतर्दहन इंजनों के ईंधन के रूप में यानी पावर एल्कोहल के रूप में इसका प्रयोग होता है। एंटी फ्रेजिंग के रूप में भी कार के जो रेडिएटर होते हैं इनमें एंटी फ्रेजिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जैव नमूने यानी बायोलॉजिकल जो नमूने होते हैं इनके परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। स्पिरिट लेवल, एल्कोहल थर्मामीटर आदि में इसका प्रयोग होता है। स्पिरिट लैंप, स्टोव आदि के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और मदिरा तथा अन्य अल्कोहलिक पेय या ड्रिंक बनाने में, अल्कोहलिक जो पेय पदार्थ होता है इसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इस पर आधारित पहला प्रश्न जो पूछा गया है, क्या है? पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल एल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, मिथेनॉल एवं पिरिडीन। मिथेनॉल एवं पिरिडीन को मिलाकर जो है एथिल एल्कोहल को पीने अयोग्य बना दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। एथिल एल्कोहल में मेथेनॉल एवं पिरिडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है, जहरीला हो जाता है और इसके पीने से पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। सेकंड प्रश्न है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता, ब्लाइंडनेस आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। इसमें से कौन हानिकारक पदार्थ है? ऑप्शन को एक बार देख लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
अगर बात करें तो मेथिल एल्कोहल एक रंगहीन द्रव्य है, इनका कोई मतलब कि कलर नहीं होता, जो कि जल में हर अनुपात में यह घुलनशील है। यह शराब के भांति तीखी अप्रिय गंध यानी कह सकते हैं कि तीखी गंध वाली और असहनीय गंध होती है। तीव्र स्वाद वाला यह विषैला होता है और इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन करने से व्यक्ति के मृत्यु तक हो जाती है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है इसमें से जिसको वुड स्पिरिट कहा जाता है वो है मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट, ठीक है, वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है 4 नंबर, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। शक्कर के किण्वन से जो बनता है उसका नाम है इथाइल एल्कोहल। क्या है? इथाइल एल्कोहल। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी गन्ने की शर्करा जिसका आणविक सूत्र C12H22O11 है, इसको भी याद रखिएगा कि शुगर का जो सूत्र है वो क्या है। शर्करा का जो सूत्र है वह C12H22O11। इसके किण्वन से इथाइल या एथिल एल्कोहल बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी जाइमेज। जाइमेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर बात करें तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, और जाइमेज की उपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 6 नंबर है, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? याद रखिएगा सही जवाब है एल्कोहल, ऑप्शन सी। शीरा एक गड्ढा द्रव्य है जो गन्ने के रस से या चुकंदर के रस से जो है बनाया जाता है और यह जो है मतलब कि गन्ने के रस से या चुकंदर से शक्कर बनाते समय सह उत्पाद के रूप में इसे प्राप्त किया जाता है। इससे शराब बनाई जाती है। शराब एक एल्कोहलीय पेय पदार्थ है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है। इसमें एल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन आदि कुछ प्रमुख शराब हैं। इनमें अनेक में एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो अलग अलग डिफरेंट होती है। प्रश्न संख्या 7 है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? यानी जौ के द्वारा किस मतलब कि पेय पदार्थ को बनाया जाता है? एल्कोहलीय पेय पदार्थ को बनाया जाता है। तो जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने जो शराब होते हैं इनको हम बियर कहते हैं। बियर, ऑप्शन ए। बियर को कैसे बनाया जाता है? तो जौ के यानी बार्ली के किण्वन के द्वारा। अधिकतम बियर जो है, ज्यादातर बियर जौ के किण्वन से बनाया जाता है, इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब या आब जौ के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की जो नशे में गाड़ी चलाते हैं इनके सांसों की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने लोग इसका सामना भी किए होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर जो होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस के जांच के लिए वृद्धि जो
जो ब्रेथ होती है, ब्रेथ की जांच करने के लिए, सांसों की जांच करने के लिए कि उसने जो गाड़ी चला रहे हैं उसने जो है एल्कोहलिक पेय पदार्थ लिया है यानी शराब पिया है या नहीं पिया है, इसके जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रेथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ब्रेथ एनालाइजर या ब्रेथलाइजर, इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति के द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में जो है परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बहुलक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।